हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि दवाई की पर्चे पे डॉक्टर द्वारा लिखी गई लिखावट, मतलब जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और उसको आप आसानी से कैसे समझ सकते हैं और जो वो टर्म्स लिखते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम क्या, सबसे पहले बीपी तो आपको नॉर्मल पता ही होगा क्या होता है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लड प्रेशर। यहाँ पे जैसे डॉक्टर ने ये लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन पे, बीपी इतना है 121/22। लेकिन जो बीपी होता है, हम बीपी की बात करें, बीपी नॉर्मल कितना होता है 120/80 mmHg। इस वीडियो में इसकी बात नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में जो आएंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी सबकी नॉर्मल कॉमन वो बता देंगे कि बीपी कितना होता है, पीआर कितनी होती है, पल्स कितनी रहनी चाहिए, आपकी रेस्पिरेशन कितनी नॉर्मल होती है, शुगर कितनी नॉर्मल होती है, उन सब के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे पीआर का क्या मतलब होता है, पल्स रेट, कि आपकी पल्स कितनी चल रही है और उस टाइम उसका क्या रेट है। बीएसएफ का क्या मतलब होता है, ब्लड शुगर फास्टिंग। बीएसएफ मतलब ब्लड शुगर फास्टिंग। ब्लड शुगर फास्टिंग से आप क्या समझ सकते हैं कि शुगर जो आप खाली पेट आपकी जो शुगर चेक होते हैं उसे कहते हैं ब्लड शुगर फास्टिंग। ये डॉक्टर टेस्ट में लिखता है यूएसजी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। ये डॉक्टर हैं जो मान लीजिए अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, जैसे मान लीजिए पथरी है, पेट में सूजन है, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। सी एक्स आर का मतलब क्या होता है, चेस्ट एक्सरे। ये डॉक्टर किस टाइम पे प्रिस्क्राइब करता है, जब मान लीजिए कोई आपको लंग्स डिजीज़ है, ठीक है जी, और लंग्स डिजीज़ के बाद क्या है, कुछ गले में फंस गया है, या फिर आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों में ये CXR लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे मान लीजिए जैसे टीएमपी की फुल फॉर्म क्या होती है, टेम्परेचर। आरआर की फुल फॉर्म क्या होती है, रेस्पिरेशन। एचआर की फुल फॉर्म क्या होती है, हार्ट रेट। एडीबी का मतलब क्या होता है, एडवाइस, कि डॉक्टर ने हमें क्या एडवाइस करा है। कि मान लीजिए डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट देख ली, हमारे साइन एंड सिम्टम देख लिए, हर चीज़ देख ली, चेक कर लिया। अब डॉक्टर एडवाइस कर रहा है कि आपने कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, क्या आपने और कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। इसका मतलब एडीबी का मतलब होता है एडवाइस। इंजेक्शन, अगर मान लीजिए आपके शरीर में वीकनेस हो रही है, या फिर आपको टेटनस है, या फिर आपको रेबीज़ का लगाना है, तो वहाँ पे ING लिख के डॉक्टर आगे इंजेक्शन का नाम लिख देता है। IV मतलब इंट्रावेनस, कि अगर कोई भी इंजेक्शन लिखा है वो आपको इंट्रावेनस जाना है, कि इंट्रामस्कुलर जाना है, कि सबक्यूटेनस जाना है, कि इंट्राडर्मल जाना है। इंट्रावेनस का मतलब क्या होता है, इनटू वेन, कि जो डायरेक्ट आपके वेन में इंजेक्शन जाता है, चाहे NS में डाइल्यूट करके या फिर ग्लूकोज वगैरह लगाते हैं ना, तो इंट्रावेनस वो होता है। IM इंट्रामस्कुलर मतलब जैसे जो बाजू में इंजेक्शन लगता है, या फिर जो बैक पे इंजेक्शन लगता है, कहते हैं कि भाई बैक पे इंजेक्शन लगेगा, वो इंट्रामस्कुलर होता है। सबक्यूटेनियस एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका, कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया इंसुलिन। जो बंदे जिन पर्सन को इंसुलिन है, या फिर शुगर की प्रॉब्लम रहती है, मतलब डायबिटीज़ की दिक्कत रहती है, वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। पेट पे आपने देखा होगा लगाते हैं, इनर साइड लगाते हैं, लेकिन वो पेट पे नहीं होता, साइड में लेटरल साइड होता है, वहाँ पे लगाते हैं। इंट्राडर्मल 4 किस लिए करते हैं, एलर्जी टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, स्किन में इतने सी जगह में क्या करते हैं, राउंड सर्कल बना के 0.01 ml मेडिसिन दे देते हैं, और उसे 24 से 48 या 72 घंटे के लिए चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई एलर्जी तो नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं ओडी का क्या मतलब होता है, वंस अ डे। BD का क्या मतलब होता है, और BID का क्या मतलब होता है, 2 टाइम्स अ डे। TDS और TID का क्या मतलब होता है, 3 टाइम्स अ डे। QID का मतलब क्या होता है, 4 टाइम्स अ डे। QD का मतलब क्या होता है, एवरी डे, कि ये दवाई आपने हर दिन लेनी है। SOS का क्या मतलब होता है, व्हेन नीडेड, मतलब जब आपको जरूरत हो। SOS पेशेंट के लिए कब लिखता है, डॉक्टर कब प्रिस्क्राइब करते हैं SOS की, मान लीजिए टूथ पेन हो रहा है, पेट में दर्द है, या ज़्यादा दर्द है, एक्सीडेंट वगैरह, चोट में, या दांत निकले, तब डॉक्टर कहता है कि जब आपको ज़्यादा दर्द हो तो आप ये दवाई ले सकते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत हो तभी लेनी है, उससे पहले नहीं। HSBT, इसमें क्या लेते हैं, बिफोर, सोने से पहले, बेड टाइम पे लेते हैं। इस टाइम पे कौन सी मेडिसिन लेते हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जिन मेडिसिन खाने के बाद हमें नींद आ सकती है, या चक्कर जैसे आ सकता है, आंखों के सामने धुंधलापन आ सकता है, उन मेडिसिन को हम किस टाइम लेते हैं, सोने से पहले उन मेडिसिन को लेते हैं। BBF का क्या मतलब होता है, बिफोर ब्रेकफास्ट। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है इंसुलिन, और गैस के लिए जो हम मेडिसिन लेते हैं पेंटाप्राजोल। मैंने एक कॉमन इंजेक्शन की भी वीडियो बनाई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। AC मतलब क्या होता है, बिफोर मील, वही बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर मील। बिफोर ब्रेकफास्ट तो ये होता है कि जैसे सुबह लेने, बिफोर मील होता है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले लेने हैं, जो खाने को पचाने के लिए। या फिर होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं, वो भी डॉक्टर हमें कहता है कि आपने खाना खाने से आधा घंटा पहले ही लेनी है। SOS मैंने आपको बता दिया है, व्हेन
नीडेड। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं किसकी, आईपीडी। आईपीडी का क्या मतलब होता है, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब जो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है उनके जो फाइल होते हैं उस पर डॉक्टर आईपीडी लिखता है। ओपीडी का मतलब क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब डॉक्टर या कोई भी पर्सन है हॉस्पिटल गया, उसने सिर्फ वहाँ जाके मेडिसिन ली और मेडिसिन लेके अपने घर आ गया, तो उसकी जो पेशेंट की जो स्लिप पे होता है या फाइल बनती है, जहाँ पे जिन हॉस्पिटल में फाइल बनती है वहाँ पे ओपीडी मेंशन होता है। सीओ का मतलब कंप्लेंट्स, कि पेशेंट किस कंप्लेन की वजह से आए, कि फीवर है, कफ है, कोल्ड है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेंशन है ये चीज़, आप इसे जूम करके भी चेक कर सकते हैं और आप यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन एब्रीवेशन का, आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा। यहाँ पे जैसे लिखे फीवर है, कफ है, कोल्ड है, सोर थ्रोट है, कब से है, 4 से 3 दिन तक है। ओई का मतलब क्या होता है, ऑन एग्जामिनेशन, कि ऑन एग्जामिनेशन डॉक्टर ने क्या देखा, कि भाई टेंडरनेस है उस एरिए में, नेक में टेंडरनेस है, काफ मसल्स वीक है, वो चीज़ होती है। और आरएस का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पे फोटो थोड़ी बड़ी है इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन आरएस का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन, की डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब करा है। टीएक्स का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट, कि डॉक्टर ने कौन कौन सी ट्रीटमेंट दिया है, कि इंजेक्शन दिया है, मेडिसिन दिया है, टैबलेट दिया है, सिरप दिया है, कि क्या दिया है। हिस्ट्री का मतलब हम जानते हैं आसान शब्दों में मैं बताता हूँ हिस्ट्री कैसे, मतलब मान लीजिए कि पेशेंट है, कोई मेडिसिन लेने गया है, ठीक है, पेशेंट मेडिसिन लेने गया है, तो डॉक्टर ने पूछा है कि भाई आप क्या क्या हिस्ट्री है, आपको कोई लॉन्ग वीकनेस तो नहीं रही, काफ़ी टाइम से आप बीमार तो नहीं रहे, इल तो नहीं रहे, ड्रिंक तो नहीं करते हो, या फिर आप स्मोकिंग तो नहीं करते, चेन स्मोकर तो नहीं हो, ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ें लो हिस्ट्री में डॉक्टर आपसे पूछता है। उसके बाद सिम्टम्स, और एस एक्स का मतलब होता है सिम्टम, एस का मतलब होता है साइन एंड सिम्टम, कि डॉक्टर पूछता है आपको क्या दिक्कत हो रही है, आप फिर बताते हो कि बुखार है, सर दर्द है, या 4 दिन से या 3 दिन से वोमिटिंग हो रही है, ये चीज़ आपके साइन एंड सिम्टम्स में आती हैं। आगे चलते हैं गाइस, मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो जल्दी थोड़े टाइम में ही कवर हो जाए, नहीं तो ये बहुत सारी टर्मिनोलॉजी हैं, ये जल्दी से ख़त्म नहीं होगी। स्टैट का मतलब क्या होता है, इमीडिएट मतलब जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन में आया है, पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन में आया, तो डॉक्टर ने हमें एक मेडिसिन दी या इंजेक्शन लगा दिया उस पेशेंट को, या हमें ही लगा दिया, हम इमरजेंसी में गए हैं, कि इंजेक्शन है, ये टैब है, आप इसे क्या करो, अभी के अभी दे दो, उसको कहते हैं स्टैट इमीडिएट। ये मेनली किस केस में होता है, जैसे मान लीजिए आप कि हार्ट अटैक का पेशेंट आ गया, एकदम से पेशेंट बेहोश हो गया है, या फिर पेशेंट एकदम से सांस नहीं ले पा रहा है, कोई भी पर्सन को आप लगा सकते हैं, तो उसमें डॉक्टर स्टैट में मेडिसिन जो देता है उसके हम इमीडिएट मेडिसिन कहते हैं। वीएस वाइटल साइन में हमारा क्या आता है, वही बीपी आता है, टेम्परेचर आता है, पल्स रेट आती है, रेस्पिरेशन आता है, और पेन को भी हम वाइटल साइन में ही काउंट करते हैं। कैप का मतलब क्या होता है, कैप्सूल, कि डॉक्टर ने हमें क्या कैप्सूल प्रोवाइड करे हैं। टैब का मतलब होता है टैबलेट, SY का मतलब होता है सिरप। ये देखिए यहाँ पे आपको इधर दिख भी रहा होगा, ये डॉक्टर ने लिखा है टैब, इधर भी लिखा है टैब, ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है BD, HS आवर्स स्लीप, ऐसे डॉक्टर ने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। उसके बाद आता है इंजेक्शन वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, IV होता है, ये IV हमारे डायरेक्ट वेन में लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर क्या होता है, हमारे बाजू में लगता है डेल्टोइड मसल में, और या फिर बैक पे लगता है ग्लूटोइस मसल्स, वहाँ पे हमें लगता है। सबक्यूटेनियस कहाँ लगता है, जो इंसुलिन वाले पेशेंट जो इंसुलिन लगाते हैं वो लेते हैं। इंट्राडर्मल मोस्टली हम किस लिए यूज़ करते हैं, एलर्जी टेस्ट के लिए, या पेशेंट किसी एलर्जी तो नहीं है, ये मेडिसिन पेशेंट को सूट तो नहीं कर रही है, या फिर जो हाई डोज देते हैं, हाई डोज को पहले पेशेंट में एक नॉर्मल सिंपल टेस्ट करने के लिए इसमें 24 से 48 घंटे लगते हैं इंट्राडर्मल टेस्ट के लिए। थैंक यू गाइज, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और फिर ऐसा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी जो भी वीडियो है आप तक आती रहे, और हम ऐसी अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।